साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में एक बार फिर से एक एनकाउंटर की खूब चर्चा हो रही है। यूं तो बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, इसको लेकर के खूब आक्रोश और जन विरोध देखने को मिल रहा है। एक और जहां नेताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, तो वहीं पर आपको बताएं तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के उनके परिवार वालों के द्वारा भी कई आरोप पुलिस कर्मियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। आपको भली भांति मालूम होगा कि भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद खूब बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, और उनके गांव जवार के जो लोग हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, वो उनको जननायक बताते थे। ये कहते थे कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, लोगों के लिए बचपन से वो काम करते थे और खुद के बारे में कभी उन्होंने उतना सोचा नहीं, समाज सेवी थे वो। और ऐसे में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी उनको लेकर के आ रही है। लेकिन इसी कड़ी में जब उनका एनकाउंटर हुआ तब खूब सवाल खड़े हुए। ये तक कहा गया कि जब अगर किसी ने सरेंडर कर दिया हो तो उसका एनकाउंटर करना कितना सही है। अगर आप ये बताते हो कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, फिर उसका एनकाउंटर करना कहां तक सही है। और भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए। और इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। हालांकि होगा कि नहीं होगा ये बाद की विषय है, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी जो कि उनके घर पर गए थे, और वो पुलिसकर्मी जो कि इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई थी उनके ऊपर अब एफआईआर होना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात एफआईआर की? आइए हम आपको इस खबर में विस्तार से जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अचानक से पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर की जो बातें हैं वो तल्खियां में कैसे आ गई। भोजपुर का भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामला तुल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक हलकों में विरोध के स्वर तेज होने के साथ ही अब यह मामला जो है मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने इस एनकाउंटर को फेक बनाते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की गई है। मामला भोजपुर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का है, जहां के निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो गई। अधिवक्ता एसके कुमार झा का आरोप यह है कि एनकाउंटर फर्जी है, इसमें गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है। इसी को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार पटना के दो अलग अलग याचिकाओं को दायर किया। अधिवक्ता ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए, पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मालूम हो कि शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस केस की जांच के रिटायर्ड जज को निर्देश दिया था। अब मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने इस घटना को लेकर के मानवाधिकार उल्लंघन की अति गंभीर श्रेणी में इसको रखा है। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के बिना न्याय संभव नहीं है, और कई कार्रवाई भी भविष्य में ऐसे मामले पर अंकुश लगा सकती है, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर होने के बाद अब इस पूरे मामले पर राज्य और केंद्र दोनों स्तर की नजरें टिकी हुई हैं, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है और जो नज़ारे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार तो यही कहा जा रहा है। बहुत सारे पुलिस कर्मियों को इसमें दोषी भी माना जा रहा है, और जो लोगों का गुस्सा है, उनके गाँव के लोगों का गुस्सा है, वो भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस पूरे घटना को लेकर के आगे की क्या कुछ खबरें होती हैं, अपडेट्स होते हैं, ये हम आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ फॉर नेशन पर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।